आज जो हमारा टॉपिक है जिन पे हम लेक्चर कर रहे हैं वो है हमारे पास वायरस के हम लेक्चर कर रहे थे। ओके, और दो लेक्चर हमने कर लिए थे। नाउ टुडे वी टॉक अबाउट, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ यानी कॉमन वायरस का क्या स्ट्रक्चर होता है। बाकी तो आगे फिर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यानी बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर, इस तरह यानी जितने भी वायरस है उनका कॉमन इनमें क्या हमारे पास मौजूद होगा। पहली चीज जो है ना हमारे पास इनमें कोट। ठीक है, कोट। अच्छा, कोट में अब हमारे पास क्या आ जाता है, एक इन्वेलप हमारे पास आता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे वायरस होंगे जिनमें हमारे पास इन्वेलप होगा तो उनको हम क्या कहेंगे, इन्वेलप्ड वायरस कहेंगे। और जिनमें इन्वेलप नहीं होगा उनको हम नॉन इन्वेलप्ड कहेंगे, या हम उनको नेक्ड वायरस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये इन्वेलप कहां से आता है, ये फ्रॉम होस्ट आता है। ठीक है, और ये हमारे पास सारे वायरसेस में प्रेजेंट नहीं होता, नॉट प्रेजेंट इन ऑल वायरसेस। अच्छा, कोट में हमारे पास जो दूसरा चीज है, हमारे पास एक इन्वेलप हो गया था। ठीक है, सेकेंड वन कैप्सिड भी हमारे पास कोट का पार्ट है। और कैप्सिड जो है ना ये हमारे पास ऑल वायरसेस में मौजूद होगा मेरे पास। ठीक है, ऑल वायरसेस में कैप्सिड मौजूद होगा। ये हमारे पास इसकी जो यूनिट से बना हुआ होता है उन यूनिट को हम क्या कहते हैं, कैप्सोमर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, हर वायरस में अपने स्पेसिफिक कैप्सोमर होंगे। किस तरह, एडिनो वायरस में हमारे पास, एडिनो के वायरस के बारे में हमने पढ़ा था कि ये डीएनए वायरस है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, नॉन इन्वेलप्ड है। इसमें कितने कैप्सोमर मौजूद हैं, 252। हर्ब्स भी हमने कहा था ये इन्वेलप्ड वायरस है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है हमारे पास। ठीक है, और इसमें कैप्सोमर कितने हैं, 162। पोलियो वायरस फेडरल में लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास 32 कैप्सोमर हैं। एम्बिडेंसो वायरस है हमारे पास। ठीक है, एम्बिडेनो ये बलूचिस्तान में लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास 60 कैप्सोमर मौजूद हैं। अच्छा, अब स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में जो सेकंड पार्ट हमारे पास आता है ना, दैट इज कोर। एक कोर था, एक हमारे पास कोर। कोर में हमारे पास जीनोम आ जाता है। अब ये जीनोम या तो आरएनए हो सकता है मेरे पास, ठीक है, या मेरे पास डीएनए हो सकते हैं। दोनों कभी नहीं हो सकते। एक वायरस में दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, कोर में फिर हमारे पास इंजाइम सिस्टम भी आ जाते हैं। डिफरेंट इंजाइम इन डिफरेंट वायरसेस हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, इन्वेलप के ऊपर हमारे पास कुछ ग्लाइकोप्रोटीन एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है, और स्पाइक्स जो है हमारे पास, ठीक है, वो ग्लाइकोप्रोटीन एक्सटेंशन होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं, पेप्लोमर्स भी हम उनको कहते हैं, स्पाइक भी हम उनको कहते हैं। ठीक है, इन्वेलप्ड की हमारे पास कंपोजिशन लाइपोप्रोटीन होता है। ईटा 2022 में एमसीक्यूज आया था हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास इन्वेलप्ड वायरस कौन कौन से, हमने एचआईवी के बारे में पढ़ा था, इन्वेलप है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में। इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे पास ये नहीं पढ़ा था हमने, ये हमारे पास इन्वेलप में आता है। ठीक है, आर्थोमिक्सो वायरस, पैरामिक्सो ये हमने पढ़ा था, इन्वेलप में आता है। ठीक है, मम्प्स मीजल जो, हेपेटाइटिस बी वायरस हमने पढ़ा था, इन्वेलप में आता है। हेपेटाइटिस सी वायरस हमने पढ़ा था, इन्वेलप में आता है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स हमने पढ़ा था, इन्वेलप में आता है। चिकन पॉक्स हमने पढ़ा था, इन्वेलप में आता है। हर्प्स हमने पढ़े थे, इन्वेलप में आते हैं। ठीक है, कौन कौन से हमने पढ़े थे, हमने पढ़ा था स्मॉल पॉक्स। ठीक है, ये जो अभी हमने लिखा, चिकन पॉक्स, हर्प्स ये इन्वेलप्ड में आ रहे थे। और इसी तरह हमारे पास हेपेटाइटिस सी वायरस हो गया। ठीक है, रोबेला वायरस जो है वो भी हमारे पास इन्वेलप में आता है, रोबेला वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस बी है, और मीजल हो गए, मम्प्स मैंने पढ़ा दिए, वो इन्वेलप में, रेबीज इन्वेलप में आता है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्वेलप में आता है, एचआईवी हो गया, ये हमारे पास इन्वेलप में आते हैं। नॉन इन्वेलप में फिर हमारे पास कौन से आते हैं, नॉन इन्वेलप में, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। नॉन इन्वेलप में हमारे पास पोलियो हो गया, हमारे पास एडिनो हो गया, हमारे पास बैक्टीरियोफेज हो गया, हमारे पास हेपेटाइटिस ए वायरस हो गया, हमारे पास हेपेटाइटिस ई वायरस हो गया, ये हमारे पास नॉन इन्वेलप में आते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास एडिनो मैंने लिख दिया, नॉन इन्वेलप में आता है। ठीक है, रोटा वायरस जो है ना ये भी हमारे पास नॉन इन्वेलप में आता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, रोटा वायरस। ठीक है, जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस था, रियो वायरस जो डायरिया काज कर रहा था। हेपेटाइटिस ए वायरस मैंने लिख दिया, पिकोरना वायरस वो भी हमारे पास नॉन इन्वेलप में आता है, पिकोरना वायरस। ठीक है,
सो ये हमारे पास नॉन इन्वेलप में आता है। बैक्टीरियोफेज मैंने कर दिया, वो भी मेरे पास नॉन इन्वेलप में आता है। ओके, तो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन फिर ख़त्म करते हैं।